साथियों राम राम। साथियों मैं ये 1 अक्टूबर को जो है ना टिकरी बॉर्डर पर पंचायत हो रही है, इसके बारे में आपने बताना चाहूँ हूँ। उसमें जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो भाई, जो है ना ये हमारे पंचायती भी पहुँचो, हमारे जवान भी पहुँचो। और भाई इसका मैंने पहले भी बताई थी, इस झगड़े के बारे में जिसने भी इसके बारे में सच्चाई का भेद है वो भाई ज़रूर पहुँचियो। भाई को कहने से डरता हो तो भाई वो मन्ना बता दियो भाई सच्चाई के है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और भाई किसी पर कोई दबाव हो दबाव हटावाएंगे, और भाई की कोई लालच मार हो देखो भाई वो बात गलत है, अपना जमीर ना बेचो। यो हमारे जो है ना एक आंदोलन पवित्र आंदोलन पर दाग लग रहा है, निर्दोष बच्चे फंसा रखे हैं, ये हमने भाई यो दाग मिटाना है और ये बच्चे कटवाने हैं। और भाई इसमें जो ना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचियो। अरे भाई अगली बात मैं बताऊँ, भाई कोई भाई नहीं मानना है, एक भाई अनूप चानोते, एक भाई जगदीश बराड़, एक भाई अंकुर मंदोला, ये कोई इसके रिश्तेदार है भाई, ना तो ये मेरा गांव के, ना ये मेरे गुआंढ के, ना ये मेरे रिश्तेदार, ना ये मेरा खाप में, ना ये मेरी गोद के। मेरी तो आदत शुरू से यह रही है, एक भाई जो है ना किसी निर्दोष की सहायता जो है ना अनरीति ना हो, अन्याय ना हो। हम तो भाई सच्चाई के लिए लड़े हैं। और भाई इसमें भी मैंने भाई बालक निर्दोष फंसे लागे हैं कि ये बालक मेरे द्वारा 4-5 महीने उड़ रहे थे, मैं भी टिकरी बॉर्डर पर आ करता ज़्यादातर सिंगू पर गाजीपुर पर भी जाए जावा, फिर हमारा जो है ना मैं टिकरी बॉर्डर का था। ये बच्चे मैंने इसके समझे नहीं लगते। अच्छा फिर दूसरी बात आएगी, अग भाई जो है ना यो ही न कहा, अग भाई 10-11 वाली रात नहीं हो रेप होया है। और फिर मेरा एक लड़के ने बताई हरोनियों को था जी, मैं पंचायत में भी कह दूंगा, एक 13 तारीख ने कोई फंक्शन था, उसमें अमित मलिक करवा लड़की जो है ना उड़े हाथ में हाथ गाले अंडा देर भाई कट्ठी सिगरेट पीने लग रहे थे। अगर इस किस्म की कोई बात हो रही होती तो नहीं बताओ भाई, फिर वो उसकी साथ के ऊपर घूमेगा के ऊपर भाई जो है ना हंसता फिरेगा। ये इस किस्म का जो है ना कोई वो नहीं हो रहा है। अगर ये हो रहा था तो वह लड़की जहाँ पर या इनकी झोपड़ी थी अनूप चानत हर की या सोशल किसान आर्मी का इनका ये अपना बना रहे थे, उससे थाना मेरे ख्याल में तो 100 मीटर दूर पड़े, ज़्यादा नहीं है। अगर इसी बात होती तो वह लड़की उस थाने में जा सके थी और उधर रिपोर्ट अपनी दर्ज करवा सके थी। भाई फिर दूसरी बात यह है कि अब उसका चौकरदा का जो है ना भाई हम उधर रहने लग रहे हैं, रात ने भी सोवा दिन में भी सोवा हाँ। अगर इस किस्म की कोई ज़बरदस्ती हो तो भाई जो है ना आदमी किलकी भी मारेगा भाई, रोड़ा भी करेगा, आवाज़ भी करेगा भाई। उधर हम पड़ोसी थे, हमने किसी ने कोई भेद नहीं चलिया अगर भाई इस किस्म की कोई अड़ा हरकत हुई है, या भाई मतलब नहीं को यो फर्जी है, यो काम का जो नए बालक फंसाए गए हैं। हमारा पवित्र आंदोलन पर यो दाग लाया गया है, इस बालक का ना भाई हम कटवावाएंगे और भाई जो है ना इस दाग ने भी मिटवावाएंगे। और भाई मैंने पहले भी बताई रही फिर बताऊँ हूँ भाई, ये जो है योगेंद्र यादव ने इसमें ये जो कराया है, जब ये ने बताओ मेरे द्वारा फ़ोन आ लिया 12-13 तारीख ने इसका बाबू का, जब वह लड़की सही सलामत थी तो इसने बहुत उसकी डॉक्टरी करवानी चाहिए थी उस लड़की की, उसमें ले जाकर ना भाई इसके साथ रेप हो रहा है भाई, उस लड़की पर जो है ना मुकदमा दर्ज करवाना था और उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनी थी वह करवानी थी। उस टाइम भाई यादव की था। आज फिर यह लड़की बीमार हुई है, या जाकर उसे कांड से 20 दिन बाद में मरी हुआ, उसके बाद में यादव ने भाई कोई कार्रवाई नहीं करी, ना को पुलिस में रिपोर्ट करी ना और कुछ करी। और फिर जिस दिन इन भाई ने भैया मीटिंग बुलाई है, वह मैंने मीटिंग देखी थी भाई, मैं उस पंचायत में शामिल नहीं था क्योंकि मैं किसी किस्म की कमेटी में किसी में कोई शामिल नहीं हूँ। हालांकि मेरे को टिकरी बॉर्डर वाले ये कमेटी में मिलाने की कहे थे पर तो मैं ना हट गया था भाई, मैं कहा जो है ना मैं इस किस्म की किसी कमेटी में नहीं मिलूँ, क्योंकि जो ना कमेटी वाले फिर उन्हें भाई दाब माननी पड़े है ऊपर वाले की, और वो अपने मन की बात नहीं कर सकते। तो भाई मैं किसी किस्म की वो नहीं कर भाई इसमें कमेटी में मिलता, मैं मिला भी नहीं। और भाई उसके बाद मैं, क्योंकि हमने तो सच्चाई कहनी थी, आज भी सच्चाई बहुत कम आदमी करे हैं भाई। मैं आज भी आए बात कहूँ हूँ, किसी किस्म का कोई रेप नहीं हो रहा भाई, जो है ना ये बालक कति निर्दोष है, ये एक साजिश के तहत फंसाए गए हैं। ये भी उसमें दन पीसी कर रखी थी, हमारे चडूनी साहब भी बैठे थे अगर भाई इनके खिलाफ हम कार्रवाई कराएंगे, फिर इन वीडियो वायरल करिए। चडूनी साहब ने भी हमने उनकी झोपड़ी तोड़वा दी, उन्हें करवा दिया। अरे भले आदमियों एक बात बताओ, ये सरकार कोई जुर्म करे है इनका तो जो है ना आप या सरकार तक कार्रवाई करे, इनकी पहले तो जांच होगी, बाद में इनके मुकदमे दर्ज होंगे, वो बाद में उनकी गिरफ्तारी होगी। इसका अपना किसी ने यो नहीं कहा भाई जब सरकार पहले जांच करे तो इनकी भी पहले जांच करो।
बाद में इन पर भाई मुकदमा दर्ज करो, भाई ये दोषी है तो इनको सजा दो। आपने तो बस एक ही बात कह दी कि भाई जो है ना हम इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे और भाई इनकी झोपड़ी तोड़ दी, हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ये जो है ना, मैं तो चौधरी साहब आपने भी आए बात कहूँ हूँ, आपने भी थोड़ा जल्दी में फैसला ले गए। आप तो एक जो है ना मुखिया आदमी हो, फिर भी तजर्बा भी हो रहा है, तो थोड़ा समाज वाली बात भी देखनी चाहिए ना, अपने पंचायती हिसाब से भी वो देखना चाहिए था। अगर भाई हम इसकी भाई पहले खुद ही हमारी कमेटी जांच करेगी ये दोषी से भाई निर्दोष से। अगर निर्दोष से तो अब हम इनके हमाती होंगे, हम इन्हें बिल्कुल नहीं पकड़ने देंगे, नहीं गिरफ्तार करने देंगे। भाई उसकी पोस्ट में वो जो है ना डॉक्टरी रिपोर्ट ले आओ और कुछ लिखाओ। योगेंद्र यादव पर भी पूछना था भाई, जब 10-11 तारीख ने यो रेप हो लिया और तेरा दौरा इसका बाबू का फोन आ लिया कि मेरी लड़की के साथ रेप होया है, तो भाई उससे टाइम उसमें कॉन्फ्रेंस में आपने पूछनी थी चौधरी साहब, भाई उस टाइम आपकी तरह से योगेंद्र यादव वो लड़की जिंदा थी, उसके बयान भी हो जाए, उसकी डॉक्टरी भी हो जाए, सब कुछ हो जाता। यो बात में एक साजिश के तहत तो कराया गया है। और भाई मैं तो पहले भी बताऊँ तो आज भी बताऊँ हूँ भाई, पूनम पंडित का बेरा पट गया। यो योगेंद्र यादव भी सरकारी है। कल भी जो है ना इस राव इंद्रजीत ने पाटौदा में रैली करी है और उसने भाई बड़े जो है ना उसमें खुले शब्दा में हौसला तो नहीं कही है अब भाई हरिवाल में कोई इसका जो है ना आंदोलन का असर नहीं है। यहाँ पर जो है ना हमारे सारे भाई जेजेपी के बीजेपी के नेता भाई अपनी जनसभा कर रहे हैं, भाई जो कुछ करना चाहो वो करने लाग रहे हैं। और आज हमारी भीड़ देख लो। और हरिवाल में तो भाई जो है ना कितने आदमी उसमें हो रहे हैं, नहीं हमने अपना टोल फ्री करवा रखा जो हरिवाल का है, ये जयपुर हाईवे वाले वो टोल भी चल रहे हैं। तो मैं योगेंद्र यादव तो नहीं पूछूँ हूँ अगर यादव साहब आप ये आड़ा का नतीजा कार्रवाई करने लग रहे हो सरकारी बनकर है, आपका उसमें तो कितने आदमी आंदोलन मारे हैं, आपने भाई कितनी की इनके बहिष्कार किया, कितने काले झंडे दिखाए गए और कितने और कुछ कराया गया हो। तो ये तुम तो जो ना आप इस बारे में जवाब दे दो, मैं जवाब मांगू और फिर या जनता भी जवाब मांगेगी। अगर जब आपके पास पीछे कुछ सही नहीं तो आपने कमेटी में नहीं मिलना चाहिए था। मतलब संयुक्त मोर्चा वाले ने भी कहूँ हूँ अगर जिसने भाई कमेटी में क्यों मिला रहे हो, उसका पूनम पंडित का बेरा पट लिया, बेरा इसका भी पट लिया। मैं तो पहले से बताऊँ हूँ, आपने बाद में पता लग जाएगा। ये भी वो करनाल होया था यो भाई हमारा जो है ना, ये मैंने वो वीडियो देखी थी कि खेता में जा जाकर हमारे जो है ना किसाना का लठ मारे हैं, कई किले दूर जाकर वो पकड़े हैं। एक राजेंद्र भाई ने पकड़ के ले आए, उसका लठ मारे गए हैं, फिर उसने जो है ना गाड़ी में घेर के लेकर गए हैं। और भाई ये न्यू कहते ये भी नया फैसला कर दिया अगर भाई हमने जो है ना फैसला कर दिया अगर यो भाई जो है ना छुट्टी पर चले जाएगा, इन बड़का डीसी रेट की नौकरी मिल जाएगी। क्या डीसी रेट की नौकरी कदे भी हटा सके हैं, वह कोई पक्की नौकरी नहीं है। और भाई इसका क्या होगा भाई, जो नया न्यायपालिका भी इन न कब्जा कर रखा है, इसने भाई जो है निर्दोष साबित कर देंगे, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो एक बात बताओ, एक दोस्त तो साबित हो रहा था जब हम तागड़ी था यानी कि धड़ता ही टांगा पर लाठी मार सका, हाँ इन्हें शर्मा मारने के ऑर्डर दे रखी है। एक दोस्त तो साबित हो रहा है, वीडियो वायरल हो रही, उसका भाई सबूत रहा। तो यह तो आपने कार्रवाई करवानी थी, आपने ये फैसला कर दिया। भाई किस हिसाब से फैसला कर रहे हो, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बाद में इसका क्या फैसला होगा, निर्दोष साबित कर दिया जाएगा और भाई उसका प्रमोशन दे देंगे कि उसने भाई हमारे किसान आगे भाई लट तोड़ मरवाए हैं, भाई एक हमारा किसान शहीद कराया है। भाई वो अपना मेरे दो छोरा था उड़ा करनाल, वो गुरजंट सिंह जिसकी नाक की हड्डी टूट रही है, भाई जो है हमारे हाथ तोड़े गए हैं। भाई मैं तो देखो ये हमारे नेताजी या लीडर ने यह बात कहूँ हूँ, थोड़े सोच समझ के फैसले करो। एसआर में कराया था, बताओ किसके मुकदमे हटे, भाई टुहाना में कराया था, किसके मुकदमे हटे। यो ऐसा काम ना हो जाओ जो आरक्षण आंदोलन वाला अगर भाई जो ना हम ये मुकदमे अपने आप भुगतते फिर ये आंदोलन वाले भाई हमारे नेता की दे पावे कोई कि किसान आंदोलन में कोई भी नेता नहीं पाया है, वो सारे चले गए हैं। अरे भी अपने मुकदमे आप लड़ने लग रहे हैं, किसी की भाई आजीवन कारावास होली है, किसी के भाई मुकदमे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी धारा लग रही है, उनकी भी सजा हो जाएगी। तो ये आप जो है ना ये पक्का फैसला क्यों नहीं लेते। ये भी हमारा रोहतक का था, और मनीष ग्रोवर के खिलाफ जो हमने कराया था, उसमें जो इन कमेटी वाले ने रात ने 11 बजे फैसला दे दिया, मनीष ग्रोवर ने माफ़ी मांग ली। चलो ठीक है भाई, हम तड़के उठ के ना आगे भाई कमेटी में मैं नहीं गया था, क्योंकि मैं बताऊँ ना कमेटियाँ में नहीं जाया करता। कूड़ा भाई जो है ना राजनीति हुआ है कि मैं लोभ लालच आ जाए, गलत फैसले हों, गलत फैसले में शामिल हों को नहीं, फिर वह लोग बाहर आवाए तो लोग नहीं कह देंगे भाई फैसला तो हुआ था, इसने को नहीं होने दिया। तो मैं इन पंग्या में नहीं फंसा करता। अगले दिन भाई ग्रोवर का बयान आ गया, अगर मैंने माफ़ी मांगी है को नहीं, रब ले आदमी नहीं हो तो बता दिया, समझौते किस हिसाब तक करने लग रहे हो। ये भी इसका नहीं बताओ ना, ये करना ये कितने मारो ऊपर हो लिए। पंजाब में इन जो है ना कति नंगे भी कर लिए बीजेपी के लीडर,
भाई वो मार पीट भी लिए, इतने नुकसान कर लिए। जो हरियाणा में और भाई यूपी में वो एक MLA पीटा था भाई, वो रोन लग रहे। ये इतना कर डाला लाठीचार्ज ना यूपी में हो रहा, ना पंजाब में हो रहा, हरियाणा में क्यों करो रहा ये हमारे लीडर में कमी लग गए हम तो। ये लीडर हमारे क्यों नहीं हटते? पंजाब वाले जो है लीडर हट रहे होंगे, उनको ऊपर ना तो भाई मुकदमे दर्ज होते, और भाई ना उनको ऊपर जो है ना इतना करड़ा लाठीचार्ज होता। क्या हुआ, पानी के फुहारे कर दिए, दिखावटी जो है ना लाठीचार्ज कर दिया। हमारे हरियाणा वाले लीडर क्या कर रहे हैं? और भाई मैं तो यह बात फिर कह रहा हूँ, अगर भाई जो है ना यो इस वाला तो हो लिया। अच्छा 3 अप्रैल का था भाई हमारा, यो इसका था रोहतक का था हमारा, खट्टर साहब आओ थे, हेलीकॉप्टर उतरा था इसका मस्तनाथ झील पर। उड़ा हम जा रहे थे भाई, मेरी गेल कुछ बुढ़े थे भाई, कुछ एक ट्रेली लगवाइया की आई थी, हमने उड़े लठ बजाया भाई, हमारा चोट भी लगी भाई, मेरी भी पांसली में फ्रैक्चर आ गया था। कोई घने दिन में जाके ठीक होया हूँ भाई। जो है ना फिर पुलिस वाले ने भी पकड़ लिया था, मैंने वह वीडियो भी वायरल करी थी भाई। उसमें क्या हो गया, अगले साहब ये चढ़ूनी से भाई, अगले दिन चढ़ूनी साहब उड़े मकड़ोली टोल पाए भाई, उड़े जाकर न स्टेज पर बैठ गए भाई। मैं जो ना स्टेज का लाशा करया नहीं करता, मैं उन बुढ़े में बैठा था नीचे इन तख्ता के ऊपर। जो बुढ़े उस दिन मेरी साथ थे पर दिन उसमें लाठीचार्ज में, तो भाई चढ़ूनी साहब ने ना तो भाई मारे तक मिलन की करी ना और कुछ। ये अपने ठैया बना रहे जो राजनीति वाले बना लिया करे, अपने 5-5 4 आदमी उन पर सलाह करे, उन पर कर कन, और भाई अपने जो है ना बयानबाजी के करने फैसले देकर जानते रहे हैं। नहीं तो इसने न्यू तो पूछना था, अगर उस आदमी ने भी बुलाओ जो आदमी भाई जो उसका वो दिखण लाग रहा था, उसका लाठी भी लाग रही है भाई, फिर पुलिस ने भी पकड़ा है और रात नवारी छोड़ा है भाई। चढ़ूनी साहब या जो है ना या राजनीति वाली बात ना करो, हमारा किसान आंदोलन है, कोई हमारा जो है ना राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इसमें आप जो है ना थोड़ा सख्ताई से पेश आ जाओ, या नहीं तो ये जो है ना ये आंदोलन का ऐसा हाल हो जाएगा जैसे जाट आरक्षण आंदोलन कर दिया था। अगर ये हमारे युवा के साथ अगर ये होता रहेगा। अच्छा एक वो आया था अपना इस पर टिकरी पे, वो कोई हमारा जो पंडित जी था कसार गांव का, वो दारू वाला था, उसने अपनी वीडियो वायरल कर दी। एक सरदार जी ने वीडियो भी बना ली, एक बार मैं अपने घर क्या तंग हूँ, और भाई जो है ना इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मैं अपना आप जो है ना खुदकुशी करने लग रहा हूँ। उसमें भी वो चंदाले का एक भाई जो है ना किसान फंसा दिया कृष्ण, वो भी शायद आज तक भीतर है, उसका बारे में नहीं बताओ भाई। मोर्चा वाले ने के वो कराया है, हमारा हरियाणा वाले ने के वो कराया है। अरे भले आदमी जब नहीं बताओ, वह वीडियो वायरल हो रही है और वह सच्चाई मारे दोहरा रही, और फिर भी हम उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो ये ऐसा काम मत करो। जब हमने सबूत भी मिलने लग रहे हैं भाई, वो आदमी निर्दोष पकड़ा गया है और भाई इसकी खातर करने लग रहे हैं। ये भी मैं ला लो, मैं 1.5 कैरी का जमींदार हूँ, मेरा के बिक्री हुआ है भाई। जो ना टोला पर भी जावा है, आंदोलना में भी हाँ भाई, मुकदमे भी लग गए हैं भाई, लठ भी लगने लग रहे हैं भाई, खर्चे भी करने लग रहे हैं, और हम फिर भी घूमने लग रहे हैं। सिर्फ हम समाज के लिए घूम रहे हैं भाई, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी जो ना आने वाली पीढ़ी हमने काल नहीं उगाड़ ना दे। अगर भाई हमारे बूढ़े जब की थे, जब हमारे ऊपर ये भाई ये केस ये कानून बनाने लग रहे थे, और हमने भाई बेरोजगार करने लग रहे थे, हमारे सब कॉलेज का सब कुछ करने लग रहे थे। हम भाई समाज की लड़ाई लड़ा, को राजनीति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और भाई मैं किसी पार्टी से जुड़े आया नहीं हुएगा, तो भाई का जो है ना आ जाए कभी तो कह देता हूँ आप चौटाला समर्थक सो, कभी कह दे कांग्रेस समर्थक सो। भाइयों में किसी का समर्थक नहीं, वोट जरूर गिरा है। मैं तो पहले भी बताई, हाथ भी बताऊँ हूँ भाई, कांग्रेस ने तो ये देश का नाश करना शुरू कराया था। और भाई फिर जो है ना ये बीच में को चौटाला न घाट गाली ना भाई, न भी खूब डाके मारे जितने लगे हैं, और भाई भी अपने ये आ रहे हैं, इन अभी भाई ने मचा रखा है। इनके तो भाई आदमी चाहे कुछ भी करो, उन तो ये काट ले हो। यूपी में था कुलदीप सेंगर था, उसके ऊपर जो है ना भाई वो बेचारी के लड़की के गेल बलात्कार भी कर दिया, फिर उसका कुंबा भी मरवा दिया। और जब भाई फिर पार्टी वाले ने उसका भाई क्वेश्चन करने पर उसकी जमानत भी करवा ली, और उस पर जो तो भाई हत्या के भी मामले और बलात्कार के भी मामले, ये पार्टी वाले ने भाई बाहर लकड़िया जब उसका फूलों से स्वागत कराया। अरे ये हमारे भाई अनूप हैं, जगदीश बराड़ रहे, अंकुर मंदोला रहे, अरे बेकसूर फंस रहे राम, इनकी कोई सुनाई नहीं कर रहे। यो के कौन सा वो है युवा आंदोलन का? ऐसा ना करो कि ये युवा का ये दो ना 10-20 ऐसे केस हो जाएंगे तो ये युवा आना छोड़ देंगे, और हम बूढ़े कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर चढ़ूनी साहब ये गोंदर यादव और कुछ ये जो है ना आपके जो है अंधभक्तों ये रह जाएंगे, उसका आंदोलन नहीं चलिया करता है। इसके बारे में आप सोच लो, आप सब ना जो है ना वो करो, और किसी किस्म का वो मत मानो कि जो है ना मेरे तो यार यो आदमी है, मुझ तो बात करके चले जाऊंगा ना। पब्लिक के बीच में जाओ, राजनीति वाला डाल मत करो, जो करो अपने वर्करां बात कर करो चले जा कर, पब्लिक के बीच में जाकर पूछो। और भाई जो है ना पंचायती बात होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए। और भाई मैं तो यह बात फिर कहूँ अगर भाई हमारे जो है ना इसने भाई 1 तारीख ने 1 अक्टूबर ने भाई टिकरी बॉर्डर पर पहुँचो,
और भाई बच्चा की जो है ना भाई हम जो जिस दौरे भी जो सबूत से आगे बताओ भाई, और भाई ये बताओ कि भाई ये बेकसूर है जिस दौरे जो सबूत से, और भाई अगर कसूरवार हमने पहले भी बताया है तो भाई इनका सजा मिलनी चाहिए। हम नहीं करते कि भाई जब अगर कोई कसूर करके नहीं ये निर्दोष भाई ये बाहर निकलने चाहिए, हम उसमें हम कतई नहीं कटवाते। अगर ये निर्दोष है ना तो भाई ये बाहर रहने चाहिए। भाई हम इनकी लड़ाई भाई हम तो जो ना इसके समाज की बुराइयों के खिलाफ भाई जो को निर्दोष फंसे है उसके खिलाफ पहले भी लड़ाई लड़ते रहे, हर बार लड़ने लग रहे हैं। हर भाई इतना मारा मैं भाई हाथ पाँव चल रहा इतना लड़ते भी रहेंगे। और भाई इसके मतलब यह बात फिर कहूँ हूँ अगर भाई 1 अप्रैल ने भाई ज़्यादा संख्या में भाई पंचायती भी और भाई जो है ना ये हमारे जवान बालक भी बची जिसने इन सबूतों का बेरा है वो इसका लवद हो रहा थे। और कोई सबूत सही बालक भाई हमने तो वीडियो पीटने काटनी आती ना, उस दिन तो भैया देखी थी जिस दिन ये साड़ी भाई हुई थी या वायरल करी थी इसने ये बैठे थे किसान मोर्चा वाले योगेंद्र यादव से ढूंढी यार, उस दिन ही नकती गलत कर रखा था इतने जल्दी मान कर ना भाई हमने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया। तो भाई जिन दौरे नहीं है भाई निर्दोष हुआ सबूत से भाई वो सबूत देखना आओ भाई पंचायत में बताओ भाई को भाई दाब मानता हो भाई मैं फिर बताऊँ वो मेरे ताई बता दियो यह बात मैं बताऊँगा। और भाई अगर यो इस काम चलता रहा ना तो मतलब ये आरक्षण आंदोलन का क्या है इसमें क्या था, सुदीप कल ने अपना सबूत दे लिया, सीडी वायरल कर ली। अगर भाई तो ना मैं डीसी साहब ने खंदाया था, डीसी साहब का कहे तो मैं गया था और जिस टाइम ये पहुंचा है इसके अपने फ़ोन की बात दे रखी है, उस टाइम उड़ागजनी हो ली थी और ये बाद में पहुंचा रही कोठी कांड का मैंने बना दिया। आज वो जो कर वो जाट आंदोलन आप अपने घर बढ़ गए ना अपना काबू करके चले गए और वो आज अपने मुकदमे भुगतन लाग रहे हैं। इस कैसे गणे एक सुदीप कल नहीं मैं हजारों बालक मुकदमे भुगतन लाग रहे हैं, हर जीवन कारावास भुगतन लाग रहे हैं। तो ये काम मत करो, इसमें ऐसा हो जाएगा हमारे जवानों का हौसला टूट जाएगा और आगे कोई भी आंदोलन नहीं खड़ा होगा। और ये सरकार भाई जो है ना हमारी भ्रष्ट राजनीति हो रही है और ये आगे मन नहीं करेंगे अपनी, कोई बालक जो है ना जवान युवा आंदोलन में खड़ा नहीं होगा और युवाओं के बगैर जो है ना हम कुछ कर नहीं सकते। हमारे दो रखे है हम तो इन सरपरास्ता दिखा सका हम भाई जो हमारा भीतरी वो बात बता सका है। तो मैं तो इस बारे में भाई फिर कहूँ हूँ अगर भाई ये बालक मेरे हिसाब से अब तक निर्दोष है और भाई उड़े आओ और उन्ना भाई जो है ना बताओ अरे भाई उसमें भाई इनका भाई साबित कराएंगे। और भाई किसान मोर्चा वाले लीडरों से भी कहूँ हूँ भाई इनके खिलाफ जो है ना हम उसके शासन प्रशासन तो लड़ाएंगे, भाई SP दौरा चलाएंगे, DC दौरा चलाएंगे। इनका भाई के वो दे रखे है कौन के गवाह है भाई इनका कितना कसूर है वो हम देखेंगे। और उसके बाद में भाई जो है ना हमने जो अपनी प्रशासन हमारी सुनाई नहीं करता तो भाई मत यह फिर कहूँ हम अगवानी नहीं खचता भाई हमारे फिर ये जो आदमी जो रणनीति बनाओगे हम उसमें तैयार हैं भाई, उसमें चाहे हमारा लठ लगी और चाहे मुकदमे लगी हम तैयार हैं भाई। मत यह बात फिर करें हुआ अच्छा भाई के इस वीडियो ने भाइयों शेयर करियो जितनी हो है या फैल जाए सारा का। और वो क्यों आकर लाइक लुइक भाई बेरा पिट जाए अगर भाई कितने एक आदमी इस अन्याय के खिलाफ से और भाई न्याय की साथ से इसने भाई यो इसने सब्सक्राइब कर दियो यो घूमता रहो और भाई लाइक और शेयर ज़्यादा कर दो भाई जितने भाई था अपना ग्रुप में सारा इसने शेयर कर वीडियो ने सारा फैला दो ताकि यो भाई हमारे आंदोलन का यो दाग मिट जाए, ये जो हमारा यो रेप कौला रखा है और भाई इन बच्चों ने न्याय मिल जाए। और भाई मैं तो यह बात फिर कहूँ हूँ कि 1 अक्टूबर ने भाई जो ना सारे हमारे जवान भी भाई हमारे ये जो है ना भाई मध्यम वर्ग ये उम्र वाले भी और ये हमारे पंचायती भी और भाई हमारे बूढ़े भी जिससे जितना उड़े पहुँचा जा उड़े पहुँचो और भाई आंदोलन का दाग मिटाओ और इन बच्चों ने न्याय दिलाओ। भाई अपने लिए जिए तो क्या जिए तू जिए दिल जमाने के लिए। भाई एक बार फिर कहूँ वीडियो जितनी भी हो उतनी शेयर कर दियो मेरे लाडलियों, मन कदे नहीं मानते हो अपना फायदा खातिर कर रहा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। हमने तो आंदोलन का दाग हटाना है और भाई इन बच्चों को न्याय दिलाना है। सारे भैया का भाई धन्यवाद। पहुँचो 1 अक्टूबर ने टिकरी बॉर्डर।